आज मेरा और मेरे का 19-20 का टाकरा है, तो दिस वर्क इज सो हार्ड एंड कॉन्फिडेंस लेवल इज मोर देन लेस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो वेलकम बैक टू मजदूर सीज़न 2। तो मजदूर सीज़न 2 का मतलब है कि अगेन काम शुरू हो चुका है। पहले बामुश्किल एक काम ख़त्म किया था घर का, और उसके अलावा आपको पता है कि हमने टाला जो बैक साइड पे वो रिमूव कर दिया हुआ था। हमारा प्लान था कि इसको रिमूव करके न्यू बनाना है। तो अभी फ़िलहाल हमारा प्लान बन गया कि आगे प्लान बन गया, नहीं बना ही था कि हमने टाला बनाया। तो आगे सर्दियाँ आनी, इस मंथ के लास्ट में या 1-2 वीक बाद सर्दियाँ आ जानी है, तो बेहतर हाल ये है कि हम काम शुरू कर दें। आपको भी पता है कि इस ढारे के चक्कर में हमारे घर की इतनी ज़्यादा बहस छिड़ी अब्दुलरहमान और पापा की, उसके बाद मिस्त्री साहब को भी इन्वॉल्व किया गया इस बहस के चक्कर में। तो फिलहाल अब्दुलरहमान और पापा की जीत में सारी बात जीत पापा की होनी थी। बड़े हैं, मेरे वाला साहब है, उनको तो नहीं ना हम हरा सकते हैं ना उनकी नाफरमानी कर सकते। फिलहाल वो उनकी बात मान के हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि इस लेंथ में डाला बनाने की जाए हम इस तरह बनाए। मतलब ये जो बनाना है इसको हम उधेड़ देंगे, फिर इस लेंथ से बनाएंगे। और जो इस लेंथ का था ना, वो फिलहाल हमारा प्लान कैंसिल हो चुका है। एक इधर बनाने सामने जो अब्दुलरहमान कह रहा था इस तरफ बनाने का, हमारे पास 2 मसले हैं। एक तो हमारे पास मटेरियल पूरा नहीं है, मतलब मटेरियल से मुराद ये जो बाले हमने पहले छत से उतारे हैं और ये जो गार्डर वगैरह है ये हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है। मतलब इधर हम बनाएंगे तो इसके मुताबिक ये ठीक है, पूरे हैं, गार्डर भी, छतरियाँ भी और बाले भी। लेकिन हम इस तरफ बनाते हैं ना, तो इस तरफ का हमारे पास मटेरियल नहीं है, हमें परचेज करना पड़ेगा। तो पैसे की वैसे ही कमी है, हमने इतने ज़्यादा पैसे मकान पे लगा दिए हुए हैं। इस वजह से हमने प्लान कैंसिल कर दिया है कि अगर हम वहाँ बनाते तो हमारा एक्सपेंस एस्टिमेट 15 से 20 हज़ार रुपये आ जाएगा। एक कोला करना, उसके अलावा गार्डर और बाले और एक मिट्टी की ट्राली आ गई, उसके अलावा हमारे को इससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं। इस वजह से प्लान कैंसिल कर दिया गया। अभी फिलहाल इसको काम को स्टार्ट करने लगे, ड्यूटी मेरे स्कूल लगे हुए। पापा सुबह कह गए हैं अगर तूने काम करना है तो ये काम कर ले। 2-3 दिन मुझे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काम कर ले, लेकिन मेरी हडरामी की वजह से मैं काम नहीं था कर रहा। लेकिन अब काम करना ही करना है। अगर पापा ने मुझे लास्ट वार्निंग दी थी अगर तूने काम करना तो क्या नहीं, तू चारा लेने चले जाना, मैं काम खुद कर लूँगा। तो चारा तो मैं लेके नहीं आ सकता, आपको पता है कि मुझे धूप की कितनी ज़्यादा मुशक्क़त आती है। तो फिलहाल मैंने डिसाइड किया कि जैसे तैसे भी करके आज इस काम को हाथ लगाता हूँ। काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, काम नहीं मुश्किल, जो उसके ऊपर सामान और उसके रिलेटिव चीज़ें ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये छत भी देनी है, छत के ऊपर वो मतलब बालन वगैरह पड़ा, लकड़ी का सामान पड़ा हुआ है, वो उतारना है। इसके अंदर से सिलाई करनी है, इसके नीचे से जो सारी ईंटें हैं ना वो उतारनी है। तो फिलहाल मैं कपड़े भी चेंज कर लेता हूँ और कपड़े चेंज भी कर लेता हूँ। कपड़े चेंज करने के साथ साथ मिनटों में इसके रोले पे खा लेते हैं, मिनटों में खा लूँ जादू के साथ। आज मेरा और मेरे का 19-20 का टाकरा है, तो दिस वर्क इज सो हार्ड एंड कॉन्फिडेंस लेवल इज मोर देन लेस। तो काम जितना मर्जी मुश्किल हो जाए लेकिन जटा करांगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ईंटें पीछे से सारी उखाड़ दी हुई है आपके भाई ने। अब इनको इंडिविजुअल वाइज बाहर निकालेगा, बाहर निकालने के बाद मुझे लगता नहीं कि आपके पास आपके भाई के पास टाइम बचेगा। जो भी मेहनत वाला काम होता है ना, सारा आ जाके आपके भाई के स्कूल ही होता है। अब्दुलरहमान भी बच जाता है और पापा से तो वैसे ही मैंने करवाना नहीं है। अब्दुलरहमान साइड पे हो गया, पापा भी साइड पे हो गया, उसके अलावा मैं बचता हूँ या आप साहब बचते हैं। हाँ साहब वैसे ही हमारे अल्लाह हाफ़िज़ हैं, तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। मेरा यार, मेरा पितर, मेरा मित्र, अस्सलाम वालेकुम। कब से तुम्हें याद कर रहा था साहब। जब मुश्किल में कोई साथ ना दे तो फिर साहब ही मिलते हैं हमें आ जाके। तो साहब प्लान कुछ यूँ है कि कंस्ट्रक्शन का सीरीज़ 2 स्टार्ट हो गया। सीरीज़ 2 का मतलब कि काम फिर से स्टार्ट होता है। तो मेरी ज़िंदगी के हम सफ़र मैं हूँ या तुम हो मेरे साथ, उसके अलावा मेरा कोई साथ नहीं देता। फिलहाल बड़ी मेहरबानी, तल्ला समझो या रिक्वेस्ट समझो, जैसे मर्जी समझो, मेरे साथ थोड़ा बहुत काम करवा दो। बड़ी मुश्किल मैंने ये खानी है, बड़ी मुश्किल है। जुम्मे के बाद लाजमन पक्का। अब जुम्मे का टाइम पक्का। हाँ वैसे मैंने सारी ईंटें निकाल दी हुई हैं। तो पहले मेरा प्लान था कि इस काम को मैंने कंप्लीट करना ही करना, जैसे तैसे मर्जी हो जाए। क्योंकि इतनी सारी पापा ने मुझे बातें सुनाई हैं, तो मैं इसको काम को कंप्लीट करूँगा और पापा को दिखाऊंगा कि मैंने काम कर दिया। जो आप इतने दिनों से बाद मुझे सुना रहे थे मैंने काम कंप्लीट कर दिया। लेकिन देखने में काम लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब करने पर बंदा आए ना फिर पता चलता है कि काम कितना ज़्यादा है। अभी इसलिए मैंने ईंटें निकाली हैं और 12:30 बजे का 12:30 टाइम हो गया, 12:25 हो गए और 10 बजे का मैं लगा हुआ था।
सारा नहीं था करना, मेरा काम था ये नीचे से उठा के फिर छत उतार देना, इसके ऊपर जो बालन वगैरह लगा नहीं है उतार के उस कोने में फिट करना। तो ना मुझसे ये छत उतरी है ना मुझसे ये बालन उतरा है, और सिर्फ रोड़े ईंटें ही उखाड़ी गई हैं और बाहर निकाली गई हैं। निकाल के मैंने कुछ इधर फेंक दिया। अभी 12:25 हुए हैं, मेरे ख्याल से 1 या सवा 1 बजे जुमे का टाइम भी हो जाना, फिर जुमा पढ़ने भी जाना है। तो इस जुमे और इस टाइम के दरमियान सिर्फ 35-40 मिनट का टाइम रहता है। तो 35-40 मिनट मगर मैं इस काम को शुरू हो गया तो फिर ये काम बहुत ज़्यादा लंबा और खिलर जाना है। तो फिलहाल मैंने बेहतर डिसाइड ये किया है कि मैं इस दीवार को नीचे से निकालूँ। ये जो दीवार है ना, ये दीवार हमारी ज़मीन के नीचे तकरीबन 5-6 फीट नीचे है। समझ लें कि ये पुराने ज़माने का मेरी दादी जान का कमरा था, और ये जो ईंटें बाहर की तरफ लगी हुई है ना, ये इधर तक इसकी छत थी, इधर छत थी इसकी। तो आप लगा ले कि ये और ये आप अलमारी चेक कर ले, इसके नीचे कितनी ज़्यादा दीवार होगी। ये सारी की सारी दीवार हमने ज़मीन से निकालनी है। 2-3 फीट ऊपर है और मेरे ख्याल से 5-6 या 8 फीट तक इसके ज़मीन के नीचे दीवार है। सारी की सारी हमने निकालनी है क्योंकि ईंटें हमें चाहिए, क्योंकि ईंट इतनी ज़्यादा महंगी है। हम इसको निकालेंगे तो हमारी ईंटों की बचत होगी, नहीं तो हमें बाहर से परचेज़ करके लानी पड़ेंगी। फिलहाल इस काम को स्टार्ट करने लगा। उसके बाद फिर हाफ साहब भी अपना जुमा पढ़ कर आ जाएंगे, मैं भी जुमा पढ़ लूँगा और फिर मिल के काम कर लेंगे जितना भी हो सकेगा। हाफ साहब तूने वादा किया मुकरना नहीं है। तो यार नींद बड़ी आंदी। दीवार फिलहाल मैंने यहाँ तक उतार दी हुई है, जहाँ तक ये हमारी ज़मीन की ईंटें है ना वहाँ तक दीवार पहुँच गई हुई है। और दूसरी साइड की नहीं उतार सका क्योंकि टाइम हो गया नमाज जुमे का। तो फटाक से कपड़े चेंज करता हूँ, सब निकल के पापा मनीब और वैसे भी कपड़े चेंज करो, तो वैसे भी निकल जाए। सबसे लेट आपका ही भाई, तो फटाक से कपड़े चेंज करता है। 2000 years later. तो इमेजिन करें कि कल का सोया हुआ आपका भाई आज उठा है जाकर, कल मैं सो गया तो मैंने आपको बताया था कि मैंने कपड़े चेंज करके सो जाना, कपड़े चेंज किए उसके बाद सो गया, फिर रात का सोया, अब उठा हूँ अगले नेक्स्ट दिन आके। तो इतना ज़्यादा मैं सोया हूँ, तकरीबन इतना ज़्यादा मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोया जितना ज़्यादा मैं आज सोया, आज उठा हूँ। तो आज जैसे तैसे भी करके काम फिनिश करना है। कपड़े वगैरह मैंने अभी पहने हुए, कपड़े चेंज करता हूँ, नाश्ता वगैरह करता हूँ, उसके बाद फिर ट्राई करना। आज इतनी ज़्यादा धुंध और लेवल की सर्दी थी, आपको क्या बताऊँ। ये हाँ बाजू मैंने डाले हुए ना, इसमें मुझे सर्दी फील हो रही है। अभी मैं अंदर से निकला हूँ, एक तो अंदर से निकलने की सर्दी फील हो रही है, दूसरा जो ऊपर से धुंध है ना, इधर तो काम ज़्यादा महसूस हो रही है। लेकिन आप चेक करें धुंध का लेवल कितना ज़्यादा है। अभी ये वादी में इतनी ज़्यादा फील हो रही है। अगर हम नहर पे चले गए, खुले इलाके में चले गए ना, बहुत ज़्यादा धुंध है। इधर से खड़ा मैं इधर खड़ा ना, और वो दरवाजे पे खड़ा कोई बंदा नज़र नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा धुंध और स्मोक पड़ी हुई है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसका काम फिनिश कर लिया जाए। ये ना हो कि सर्दियाँ आ जाए और जानवर हमारे सर्दियों में ठहरते रहें। वैसे भी रात में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, ये तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये छोटे जानवर हैं इनके लिए काफ़ी मशक्क़त होती है। इसके लिए भी ये गुजारे लायक कर लेंगे, लेकिन ये छोटा जानवर है, ये तकरीबन 2-3 मंथ इसकी एज है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इनका सांस करना है। तो भाई साहब ये काम करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। जहाँ तक मेरा दिमाग और एस्टिमेट काम करता है ना, 1 वीक तो कहीं नहीं गया, 1 वीक तो लग ही जाना जैसे जैसे मर्जी करके। आज मैं इस डाले को डाल दूंगा, मतलब इसकी छतरियाँ बाले और ऊपर से बालन वगैरह सारा उतार दूंगा। दूसरा ये दीवार का भी कोशिश करूंगा क्योंकि आपका भाई काफ़ी ज़्यादा सोया हुआ है, सोने का मसला तो बिल्कुल एक साइड पे हो गया। दूसरा ये काम आज मैं फिनिश कर दूंगा यार। कल ये किया था, सिर्फ ये दीवार निकाली और अंदर से ईंटें निकाली, अब ये कर दूंगा और फिर काम ओके हो जाएगा। अभी फिलहाल नाश्ता तो कर लिया जाए। जितनी ज़्यादा लकड़ी हमने इस वजह से जमा किए हैं, इससे पंजाबी में हम बालन भी कहते हैं, इस वजह से पापा ने जमा किए हैं कि विद इन फ्यूचर हमारी शादी होनी है। तो इस वजह से पापा ने अभी जमा करके रखा हुआ है कि कल को आपकी शादी होनी है, तो ये बांधने के लिए काम आएगा। जो हमारी ताईजान है ना, वो सामने वाली ये सामने जिससे फड्डा ही रहता है, वो अक्सर मेरे पापा कहते हैं वे फड़िया दिया ए बालन मैनू दे छड़, तू कितने ना बड़ा बालन खड़ना है। दरअसल वो मेरे पापा को इसलिए कहती क्योंकि वो हुक्का पीती, पुराने ज़माने में लोग हुक्का पिया करते थे। मेरा तायाजान भी पीता था, मेरी तायाजान भी पीती, लेकिन मेरा तायाजान उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन मेरी तायाजान पीते। वो कहते कि बालन मुझे थोड़ा सा दे दिया कर तू, मैं हुक्का थोड़ा बहुत पिया, लेकिन वो कहते नहीं ये मैंने किसी चीज़ के लिए रखा हुआ है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा बालन हमारे पास पड़ा हुआ है। ये भी उसके अलावा वो उधर वॉशरूम में
वॉशरूम की छत के ऊपर भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये छोटे छोटे पीसेस ना उठाना बड़ी मुश्किल आ रही है। बड़े पीसेस हो ना फिर उठा के बंदा एक ही दफ़ा उधर फेंक देता है, लेकिन छोटे पीसेस है ना ये दरअसल हमने दरख्त से उतारे हुए हैं। सर्दियों में हम दरख्त को काट देते हैं, इतना ज़्यादा नहीं फैलने देते क्योंकि सर्दियों में हमें सारी बात धूप जाई होती है, धूप लगेगी तो सर्दियाँ गुजरेंगी, इस वजह से हम इसको काट देते। जितना ज़्यादा फैला हुआ है ना हम इससे सर्दियों में फिर काट देना, तो ये सारा फिर बालन जमा के बड़ी बड़ी पीसेस में हो जाता है, फिर काट पीस के ना इस तरह खिलट जाता है, फिर बड़ी मुश्किल होती है। छत को जी हर लिहाज से तहस नहस कर दिया। इस छत के चक्कर में आपका भाई की हालत बिज्जू जैसी हो गई है, हर जगह गट्टा ही गट्टा, बालों पे, मुंह के अंदर, और हाथ मेरे देखें हाथ किस तरह के हो गए हैं। सब छत मैंने उधेड़ दिया, बालें उतार दिए, छतरियाँ उतार दिया, छतरियाँ उतारी हैं तो बच्चों के लिए फन का एक जरिया बन गया। ओए क्या कर रहा है यार तू फन का एक जरिया बन गया और बच्चों ने अपना फंड ढूंढ लिया। तो फिलहाल जब तक आप हैं तब तक मैं भी हूँ, काम चलता रहेगा और व्लॉग भी चलता रहेगा और आप भी चलते रहेंगे। कंस्ट्रक्शन का सीरीज़ 2 स्टार्ट हुई है तो ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, 1-2 हफ्ता चलेगी, तो आप कंटिन्यू रखें। फिलहाल आपके भाई के पास हो चुकी है इस छत उतारने में। ये चंगाठे मैंने किले में उतारी हैं, जो 2-3 बंदों का काम होता है, बड़ी मुश्किल से उतारी हैं। तो फिलहाल व्लॉग को भी एंड करते हैं और बच्चों को भी बाहर निकालता हूँ, बहुत ज़्यादा शोर करें तो आज का व्लॉग मैं ये पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। में हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार, बी वॉच बी हेयर।